गणपति कॉलोनी कहकर एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में गरीब बस्ती भी थी। अमीर लोग तरह तरह के व्यापार करते तो गरीब लोग छोटे मोटे मजदूरी के काम करते हुए जीते थे। अमीर युवकों के और गरीब युवकों के बीच में हर दम झगड़े होते रहते थे। खासकर गणेश चतुर्थी के समय वो झगड़े और बढ़ते थे। अमीर युवक बड़ा डीजे लगा के अच्छी लाइटिंग के साथ बड़े मंडप पे बड़े से गणेश जी की मूर्ति को रखते थे। उसके सामने गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू खा लिया, जय बोलो गणेश महाराज की जय कहकर नाचते थे। वहां पर आए भक्तों को मिठाइयां बांटते थे। गरीब युवक छोटे मंडप में गणेश जी की छोटी मिट्टी की मूर्ति रखकर पूजा करते थे। वो लोग भी गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू खा लिया कहकर नाचते थे। तब भी उनके बीच में लड़ाइयां होकर वो एक दूसरे को मारते थे। एक बार गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। धनवान युवक सब समावेश हुए। विक्की नाम का एक अमीर युवक, दोस्तों, दिन ब दिन उन गरीब बस्ती वालों की अकड़ बढ़ते ही जा रही है। नहीं तो क्या, वो हमसे पंगे लेंगे। उनके रखने वाले छोटे से मिट्टी के गणपति को देखकर उन्हें उतना घमंड क्यों है पता नहीं कहा। तब कुशाल नाम का एक युवक, हाँ यार, उतने छोटे मूर्ति के लिए वो उतना बिल्डअप देते हैं। इस बार उन्हें वो छोटा गणपति भी नहीं मिले जैसे करे तो कैसा रहेगा कहा। गौतम तब, वाह, आइडिया अच्छा है। हम इस बार उन मूर्तियों को बेचने वाले के पास जाकर उन्हें मूर्ति नहीं बेचना है कहकर धमकाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो उसे पैसे भी देंगे कहा। सबको उसका आइडिया अच्छा लगा। वो लोग उन मूर्तियों को बेचने वाले के पास जाकर उसे धमकाए। वो डर गया। विक्की तब, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार जो मूर्ति हम तुम्हारे पास से खरीदते हैं, इस बार उसे और ज्यादा पैसे देकर खरीदेंगे। ठीक है, ये लो पैसे, मगर तुम उन्हें मूर्ति नहीं बेच सकते। अगर बेचे तो क्या होगा जानते हो ना कहकर उसे पैसे दिया। ऐसे उसके पास से एक मूर्ति खरीदकर उसे ट्रक पे रखकर चले गए। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद गरीब बस्ती के युवक वहां पर आकर मूर्ति देने के लिए पूछे। वो मूर्तियां नहीं है कहने से उन्हें बहुत गुस्सा आया। संतोष नाम का एक युवक तब, क्या भाई, यहाँ पर इतने सारे मूर्तियाँ हैं और तुम नहीं है कह रहे हो? पहले हमें एक मूर्ति दो कहा। वो तब, नहीं है कहे तो समझ में नहीं आता क्या? उन्हें दूसरे लोगों ने एडवांस देकर बनवाया है, वो आपको कैसे दूंगा कहा। संतोष तब, भाई कल ही गणेश चतुर्थी है, अब तुम मूर्ति नहीं है कहे तो कैसे? प्लीज कम से कम एक छोटी मूर्ति तो दो कहा। वो तब, भाई नहीं है कहा ना, आपको बना के देने के लिए भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। इसलिए इस बार आप लोग गणेश चतुर्थी को भूल गए तो अच्छा रहेगा कहा। मुन्ना तब, ओहो यार संतोष, मुझे अब सब समझ में आ गया। वो अमीर कॉलोनी वाले आकर इसे डराए लगता है, पैसे भी दिए होंगे। अब इससे बात करके फायदा नहीं है। चलिए हम खुद एक मूर्ति बनाएंगे, तालाब के पास मिट्टी से मूर्ति को बनाएंगे। चलिए कहा। वो सब तालाब के पास आए। तब उन्हें एक स्वामी जी पानी में डूबते हुए दिखे। बचाइए, बचाइए, बचाइए कहकर पुकारने लगा। वो युवक तुरंत पानी में कूदकर उन्हें बचाए। स्वामी जी तब, गलती से फिसलकर पानी में गिर गया। वक्त पे आकर बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको देखे तो लगता है कि आप किसी परेशानी में हैं। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या कहा। तब वो युवक उसे अपने समस्या के बारे में बताए। स्वामी जी तब, वत्स, आप लोग दुखी ना हो, आपको बड़ी मूर्ति मैं दूंगा कहकर हाथ को घुमाया। बस उनके हाथ में एक नारियल प्रकट हुआ। वो उसे संतोष को देकर, वत्स, इस नारियल को लेकर आपके मंडप में रखिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी कहकर चला गया। वो लोग उस नारियल को लेकर मंडप में रखे। उसे देखकर विक्की, क्यों मूर्ति नहीं मिली क्या? उसके बदले उस नारियल को रख रहे हो? बहुत कॉमेडी कर रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कहा। बस वो नारियल बहुत बड़ा हो गया।
इतने में वो बीच में से फटकर उसके अंदर बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। वो मूर्ति धनवान युवकों के मूर्ति से भी बहुत बड़ी और सुंदर थी। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। तब उस मूर्ति में से भक्तों, मैं अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। मेरे लिए सब एक समान है। आप सब मेरे ही संतान हैं। मगर मेरे सामने आप लोगों को लड़ते देख मुझे बहुत दुख होता है। पिता के सामने बच्चे लड़े तो उन्हें कितना दुख होगा, मुझे भी उतना ही दुख होता है। इसलिए कृपा करके आप सब मिलजुल कर रहिए। कहकर आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर अमीर और गरीब युवक एक दूसरे से माफी मांगकर गले मिले।